अब हम पहुंचे हैं जो पंक्चुएशन का सबसे ट्रिकी जो कॉन्सेप्ट है वो है कॉमा का कॉन्सेप्ट। कॉमा जो है वो रिप्रेजेंट करता है एक स्लाइट पॉज को, शॉर्टेस्ट जो पॉज है, सबसे मुख्तसर जो वक्फा है उसको बयान करने के लिए कॉमा लगाते हैं। अब कॉमा का इस्तेमाल जो है वो बड़ा डिबेटेबल है। बहुत सारी जो ऑथर्स हैं वो किसी एक पॉइंट के ऊपर एग्री नहीं करते, लेकिन जो मेजर रूल्स हैं उनको हम इस शॉर्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। नंबर 1, सबसे पहले अपोजिशन के लिए इस्तेमाल होता है कॉमा। एक नाउन है, नाउन के बाद उसके बारे में कोई बात बयान की जाए, उसको टेक्निकल टर्म में अपोजिशन कहते हैं। उसको सेपरेट करने के लिए नाउन से और सेंटेंस से हम कॉमा का इस्तेमाल करते हैं। जिना, द लिबरेटर, यहां दोनों जगह कॉमा, यहां भी कॉमा, यहां डाइड सोन आफ्टर इंडिपेंडेंस। इसी तरह जिना, हैविंग conquered his state, having achieved his milestone, died. वो having achieved his milestone, conquered his mission, whatever, उसके बाद आप कॉमा लगा देंगे। यहाँ भी और यहाँ भी कॉमे का पहला इस्तेमाल होगा। पाकिस्तान, Turkey and Iran are members of ECO. पाकिस्तान, टर्की एंड ईरान, यहाँ पर हम इस सेंटेंस के जरिए एक रूल सीख रहे हैं। वो ये है कि अगर चंद नाउन्स को, वर्ड्स को, वर्ब्स को, किसी भी तरह के अल्फाज हैं, जुमले हैं, उनको, फ्रेजेस हैं, उनको अलग करना है, उनकी एक लिस्ट को अलग करना है, उनके लिए हम कॉमा का इस्तेमाल करते हैं। पाकिस्तान के बाद कॉमा, टर्की के बाद कॉमा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। एंड से पहले, यानी कि एंड से पहले कॉमा, अगर ये 3 हैं, 4 हैं, 5 चीजें जितनी भी हैं, उनसे जो आखिरी होगा उससे पहले एंड लगाया जाता है। इस एंड से पहला कॉमा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, दोनों ठीक है। अब जो हो सकता है या नहीं हो सकता, यहाँ पर जो कॉमा लगाएंगे उसको ऑक्सफोर्ड या हार्वर्ड कॉमा कहते हैं। ठीक है, ये आपकी नॉलेज की। इसी तरह ये बिल्कुल इसी से मुताबिकत रखने वाला सेंटेंस है, आई हैड अ पेन, कॉमा, अ नोटबुक, अ कॉमा, अ पेन एंड अ बुक। इन सारी चीजों की एक लिस्ट को डिफर किया है, नाउन्स को अलग किया है कॉमा की मदद से। उसके बाद इसी तरह कुछ ऐसे अल्फाज जो एक ही रेपिटेशन को शो करते हैं, कि मीनिंग को, एक ही सेंटेंस के एक खास पहलू की निशानदेही करते हैं, उनको अलग करने के लिए भी आप कॉमा इस्तेमाल करते हैं, उन फ्रेजेस को, उन अल्फाज को। by hand or hat, comma, by hook or crook, comma, by ease or labor, comma, he kept building his empire. इन सारी चीजों से, जहां से भी, जैसे भी, वो अपनी एम्पायर बिल्ड करता है। ठीक है जी। कुछ इंट्रोडक्टरी वर्ड्स या जिन्हें हम इंट्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल करने वाली फ्रेजेस हों, वो वर्ड्स हों, एडवर्ब्स हों, एडवर्बियल्स हों, उनको इस्तेमाल करने उनके बाद जो है वो हम कॉमा लगाते हैं। इनफैक्ट ही इज माय रियल ब्रदर, ठीक है, उसके बाद हम कॉमा लगा देते हैं। इसी तरह कॉन्सिक्वेंटली, ही पास्ड हिज एग्जाम, कॉन्सिक्वेंटली के बाद कॉमा। रिजल्टेंटली, फाइनली, इस तरह के जो अल्फाज हैं जिनको हम स्टार्ट में इंट्रोडक्टरी वर्ड्स के तौर पर, एडवर्ब्स के तौर पर, एडवर्बियल्स के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, उनसे पहले भी हम कॉमा लगाते हैं। अच्छा, इसमें एक इस्तेमाल इस तरह से देखें, ही कॉमा इनफैक्ट कॉमा इज माय रियल ब्रदर। अब यहां पर भी कॉमा का इस्तेमाल करेंगे। अगर ही के बाद इनफैक्ट लिखना है तो ये एक स्टाइल में आ जाता है। अगर राइटर स्टाइल इस्तेमाल कर रहा है, स्पीकर स्टाइल इस्तेमाल कर रहा है। इसके बाद किसी नाम को, किसी शख्स को मुखातब करने के लिए आप कॉमा लगाते हैं। हामिद, लिसन टू मी, हामिद को फिर जब बुलाया है आपने अपनी तरफ मुतवज्जे की, उसके बाद कॉमा लिखने के वक्त। हाँ, अगर यहाँ पर एक सेंस यूं हो कि चीख कर बुलाया हामिद, ही शाउटेड, तो यहाँ पर कॉमा नहीं बल्कि उसकी जज्बात आ गए, उसकी फीलिंग्स आ गई, तो फिर हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, हामिद के बाद एक्सक्लेमेशन मार्क। यस या नो से अगर कोई सेंटेंस शुरू होता है बिल्कुल इसी तरह, तो उसके बाद भी आप कॉमा का इस्तेमाल करते हैं। अगर एक स्पीकर जो है वो बात करते करते अपने मेन
टॉपिक से हट के कोई और बात बीच में कह देते हैं, उस बात को अलग करने के लिए भी हम इस्तेमाल क्या करते हैं, कॉमा का इस्तेमाल करते हैं। लाइक दिस एग्जांपल, आई विल बाय द वे ब्रिंग माय कोट। अब उसने दरमियान में ये बात की है, वो आई विल वाली को बात कर रहा था, दरमियान में उसने कहा भाई तो मेरा कोट ला दो, गो टू लाहौर। अब ये इस हिस्से को पढ़े, आई विल गो टू लाहौर। असल सेंटेंस ये था, असल को ये बात कहना चाहता था, दरमियान में उसने एक बात की बाय द वे ब्रिंग माय कोट, तो उसको अलग करने के लिए, उस बात को अलग करने के लिए, सेपरेट करने के लिए आप कॉमा का इस्तेमाल करते हैं। देन मैंगोज आर नेशनल फ्रूट। इस लाइन को, इस फ्रेज को अलग करने के लिए हमने कॉमास लगाई। ऐसी कोई भी नॉन एसेंशियल फ्रेज जिसका अगर इसको अलग कर दें तो उसको सेंटेंस के ऊपर कोई असर ना पड़े, उसको भी अलग करने के लिए आप कॉमा का इस्तेमाल करते हैं। मैंगोज आर लाइक ऑल ओवर द वर्ल्ड। असल बात ये थी, इस मैंगो के साथ यहाँ पे अपोजिशन लगा दी गई, थोड़ा उसके साथ उसको एक्सप्लेन मजीद कर दिया गया, उसके मीनिंग में थोड़ा और एक्सप्लेनेशन लाया। आर नेशनल फ्रूट, मैंगो जो हमारा कौमी फल है वो पूरी दुनिया में पसंद किया जाता है, उसको अलग करने के लिए हमने इस नाउन के बाद जो इस्तेमाल हुए अल्फाज उनको अलग करने के लिए, जिस तरह इस लाइन को अलग करने के लिए कॉमा लगाया था, वैसे ही हमने यहाँ पे कॉमा का इस्तेमाल किया। उसके बाद अब यहाँ पर सेमीकोलन का जो है वो इस्तेमाल है। सेमीकोलन इस्तेमाल करते हुए आप सर्टेन वर्ड्स को ओमिट कर सकते हैं। एक सेंटेंस है, अली इज माय ब्रदर एंड यू आर माय फ्रेंड। एक सेंटेंस है, आप उसको यूं भी लिख सकते हैं, अली इज माय ब्रदर सेमीकोलन यू अ फ्रेंड। तो वो यू आर माय फ्रेंड वो सारा कुछ खत्म हो गया, यू के बाद कॉमा लगाया आपने और फ्रेंड लगा दिया, लेकिन शर्त यह है कि यहाँ पे सेमीकोलन लगा। तो इसका मतलब और अली इज माय ब्रदर एंड यू आर माय फ्रेंड इज इक्वल टू अली इज माय ब्रदर सेमीकोलन यू अ फ्रेंड, ये सेम है। तो जो दूसरी जगह पे यू इस्तेमाल हुआ, इसके बाद आपने कॉमा लगाया। ये हमने अभी पढ़ा ही है कि जब भी आप किसी की स्पीच को इन्वर्टेड कॉमास में बयान करने लगते हैं तो यहाँ पे जो है वो कॉमा का इस्तेमाल होता है। जो रिपोर्टिंग स्पीच है हमारा, उसके बाद कॉमा का इस्तेमाल होता है। फिर अगर सेंटेंसेस इफ एज या बिकॉज से शुरू हो रहे हैं और वो शर्तिया या कंडीशनल हैं या पॉजिटिव सेंटेंसेस हैं, तो उनके बाद उनकी जो इफ और बिकॉज और एज वाली फ्रेज है उसके बाद आप जो है वो कॉमा का इस्तेमाल कर देते हैं। ठीक है, इफ यू वर्क हार्ड कॉमा यू विल पास, बिकॉज यू आर स्ट्रॉन्ग कॉमा यू विल विन। लेकिन अगर ये यहाँ पे आए यू विल विन इफ यू वर्क हार्ड, तो फिर इसके बाद या इफ से पहले कॉमा नहीं लगा देंगे, फिर कॉमा का इस्तेमाल करें, बस सीधा यही लिखा जाएगा यू विल पास इफ यू वर्क हार्ड। अच्छा, उसके बाद जो है वो आ गया हमारे पास कॉलम्स, ये डबल डॉट। ये तीन जो है इस्तेमालात इसके हम पढ़ेंगे। ये टाइम को बयान करने के लिए 8:15 8 के बाद जो आवर्स और मिनट्स को अलग करने के लिए उसके बाद आपने इस्तेमाल कर दी। उसके बाद जो है वो रेशो को, टाइम एंड रेशो को बयान, रेशो 4 रेशो 8 इसके कंपैरिजन को बयान करने के लिए। फिर यहाँ पर चूंकि हमने पहले पढ़ा था कॉमा, ही सेज टू मी कॉमा आई लाइक यू, आगे जो उसकी रिपोर्टिंग स्पीच है उसको स्टार्ट हो गया है। लेकिन अगर इस कॉमा की जगह पर आप ये कॉलम्स भी लगा दें तो दैट डजंट मेक डिफरेंस, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। कॉलम्स को यहाँ भी इस्तेमाल कर सकते हैं रिपोर्टिंग स्पीच के बाद, रिपोर्टेड स्पीच से पहले। उसके बाद चीजों को इनैमोरेट करने के लिए आई हैव ऑल द रिक्वायर्ड थिंग्स, मेरे पास सारी की सारी रिक्वायर्ड चीजें मौजूद हैं, उनकी लिस्ट आगे बयान की जा रही है, उनको फिर उनकी कैटेगरी, उनकी जितनी भी वो हैं वो सारी बयान की जा रही है। यहाँ पे लगा दिया मैंने कॉलम्स, वेजिटेबल फ्रूट्स व्हाटएवर आगे जो मैं बयान करना चाहता हूँ और आखिरी के बाद फुल स्टॉप लगा। ठीक है जी। इसी तरह यूं भी हो सकता है, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ थ्योरीज, वहां पे मैंने कॉलम्स लगाया ए बी सी या 1 2 3 या इसकी थ्योरीज मैंने लिख दी, ये यूं भी हो सकता है। तो ये हमारा था जी कॉलम्स का इस्तेमाल। बहुत ही इंपॉर्टेंट पंक्चुएशन मार्क है सेमीकोलन, डॉट और कॉमा, इसका निशानी है। सेंटेंसेस कुछ मैंने लिखे हैं, उनकी मदद से हम इसके इस्तेमाल को जो है वो एक्सप्लेन करेंगे। नंबर 1,
he visited me on 25th Friday, 26th Saturday, 27th Sunday। अब जब इसको इनोमिनेट किया गया तो यूं लग रहा है कि ये 6 दिन उसने उसे विजिट किया है, लेकिन एक्चुअली जो था वो 25th को फ्राइडे ही था और 26 को सैटरडे था, तो 3 दिन उनका विजिट हुआ। तो ऐसी किसी लिस्ट को, ऐसे किसी वर्ड्स को जो है वो अलग करने के लिए हम यूज करते हैं सेमीकोलन। He visited me on 25th, Friday, and then semicolons, 26th, Saturday, and इसी तरह semicolons 27th Sunday। ये अलग अलग हो गया। अब ये 3 डेट्स बन गई है विजिट की। उसके बाद नेक्स्ट आ जाएंगे, he has wealth, property, gold। इस नाउन के बाद इस नाउन के बाद इस नाउन के बाद कॉमा है, देन आगे क्लॉज शुरू हो रही है, हमारा नेक्स्ट सेंटेंस, हमारी नेक्स्ट क्लॉज शुरू हो रही है। बट ही नीड्स मोर, he has wealth, property, gold and fame, but he needs more। अब यहाँ पर इस क्लॉज, ऐसी दोनों क्लॉजेस को जोड़ने के लिए जिनमें एक पहली क्लॉज के अंदर कॉमा मौजूद हो, यहाँ पर कॉमास जो है वो मौजूद है ऑलरेडी नाउन्स के दरमियान, तो उनको जोड़ने के लिए, ऐसी क्लॉजेस को जोड़ने के लिए भी उनको एक सेंटेंस में बनाने के लिए हम सेमीकोलन का इस्तेमाल करते हैं। अब सपोज यहाँ पर यही होता, ही हैज property and wealth but he needs more, तो फिर यहाँ पर हम सेमीकोलन का इस्तेमाल नहीं करते, बिकॉज पीछे जो क्लॉज है उसके अंदर कॉमा इस्तेमाल नहीं किया गया। आप इसी तरह इस पे आ जाए, नेक्स्ट तीसरे इसके यूजेज पे आ जाए। तीसरे यूजेज पे ये है कि जिस तरह हमने पहले पढ़ा था कि ये जो है अगर किसी सेंटेंस को शॉर्टन करना हो उसके लिए सेमीकोलन का इस्तेमाल करते हैं। अली इज माय ब्रदर, सेमीकोलन, यू अ फ्रेंड। इसका मतलब है अली इज माय ब्रदर एंड यू आर माय फ्रेंड। तो अब इसको शॉर्टन फॉर्म में बनाने के लिए यहाँ पे सेमीकोलन का इस्तेमाल किया गया। अली इज माय ब्रदर, सेमीकोलन, यू अ फ्रेंड। इन दोनों के मतलब के अंदर कोई फर्क नहीं है, ये दोनों दीज बोथ गिव द सेम मीनिंग। क्वेश्चन मार्क है वो है अपॉस्ट्रोफी। अपॉस्ट्रोफी जो है वो 2 तरह से बेसिकली इस्तेमाल होती है। पोसेशन को शो करने के लिए, किसी नाउन की मलकियत को बयान करने के लिए, का मफहूम देने के लिए। सो आई हैव रिटन हियर अलीज हाउस। नाउ ये अपॉस्ट्रोफी जो है वो इसने अली के हाउस को उसकी पोसेशन बताया, अली का हाउस अली की पोसेशन बताया। इसी तरह अगर ये पोसेशन किसी सिंगुलर प्लूरल नाउन की हो, जैसे बॉयज हॉस्टल, लड़कों का हॉस्टल, तो ये जो अपॉस्ट्रोफी वाला एस है वो एलिमिनेट हो जाता है, सिर्फ अपॉस्ट्रोफी का साइन जो है वो बरकरार रहता है। लेकिन अगर वो सिंगल है, जैसे कि बॉयज हॉस्टल, लड़कों का हॉस्टल, लड़के की शर्ट, बॉयज, तो यहाँ पर इस तरह से इसको इस्तेमाल करते हैं जैसे कि यहाँ पे हुआ हुआ। देन अगर कोई नाम सिंगुलर है लेकिन वो एस पे खत्म होता है, जैसे वकास, तो उसके लिए अपॉस्ट्रोफी एस इस तरह से भी लगा सकते हैं और इस तरह से भी लगा सकते हैं, बट बेटर इज टू राइट दिस वन। इसको लिखें जैसे कि सिंगुलर के लिए लिखते हैं, इसको मत सोचें कि वो जैसे जमा के लिए आखिर में एस आता है तो उसको सिर्फ साइन लगा देते हैं, बेटर है उसके साथ आप एस का इजाफा करें। फिर ये कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं इसको ना, शॉर्ट कर देना वर्ड्स को। इट मींस आई हैव, अब इसकी शॉर्ट फॉर्म है आई हैव। ये यू आर की शॉर्ट फॉर्म यूर। ये आई वुड हैव की शॉर्ट फॉर्म है, कॉन्ट्रैक्शन है। ये आई एम नॉट की शॉर्ट फॉर्म है। इसी तरह ये शैल नॉट की शॉर्ट फॉर्म है, कॉन्ट्रैक्शन है। यहाँ पर अपॉस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल आप देख सकते हैं कि अपॉस्ट्रोफी का इस्तेमाल हुआ है, अपॉस्ट्रोफी का साइन आपको नजर आ रहा है, जो एक्सप्रेशंस हैं उनको शॉर्ट करने के लिए, कॉन्ट्रैक्शंस के लिए। इसी तरह कुछ चीज़ों को काउंट करने के लिए जो है वो अपॉस्ट्रोफी एस लगाते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर आपसे सवाल करता हूँ कि ये मैंने एक नंबर लिखा है
how many ones are there in this number. So जब हम इसको written form में लिखेंगे तो हम लिखेंगे how many ones, इस form में लिखेंगे, इस form में नहीं लिखेंगे, that would be wrong. या मैं लिखता हूँ कि how many M's are in minister. So M's जो है वो इस form में लिखेंगे, इस form में लिखेंगे, that is the use of. इसके बाद अगले जो हमारे पास पंक्चुएशन मार्क्स हैं, दे आर डैश एंड हाइफन. ये शक्ल से दोनों एक तरह से लेते हैं, बट डैश जो है वो थोड़ा बड़ा, हाइफन छोटा है. एक और चीज कि जब डैश का इस्तेमाल करते हैं तो उसके बिफोर भी और आफ्टर भी, उससे पहले वाले लेटर या वर्ड से पहले बाद में और आने वाले के पहले हम स्पेस छोड़ते हैं, लेकिन हाइफन के लिए ऐसी कोई स्पेस नहीं छोड़ते. डैश का इस्तेमाल कहाँ पे होता है? रेंज ऑफ नंबर्स या डिजिट्स की रेंज को बताने के लिए. कोई लेटर्स लिखने हैं, कोई नंबर्स लिखने हैं, उनके दरमियान रेंज बतानी है. 1996 to 2022 2002 तक, 1996 से 2002 तक, तो ये जो रेंज को इस्तेमाल किया यहाँ पे हमने इस रेंज को बताया, पीरियड को बताया, उसके लिए हम डैश का इस्तेमाल करते हैं. इसी तरह समटाइम्स अगर abrupt change of thought आ जाए स्पीकर की माइंड में, कोई बात करते करते कोई और बात करना शुरू कर दे, तो उसके लिए भी हम डैश का इस्तेमाल करते हैं. I used to go play and dance, ये वो एक बात बता रहा है स्पीकर. उसके बाद अचानक who are you, वो अचानक अपनी एक नई बात की तरफ आ गया, who are you, तो वहां पर हमने डैश का इस्तेमाल करना. हाइफन की तरफ आ जाए. हाइफन जो है वो कुछ वर्ड्स को जोड़ के नए अल्फाज को बनाने के लिए इस्तेमाल होता है. मदर इन लॉ, सेल्फ मेड, टू इन वन, इस तरह के बहुत सारे अल्फाज जो हैं वो आपने पढ़े होंगे, तो यहाँ पर हम इस्तेमाल करते हैं हाइफन. और पैरेंथेसिस या राउंड ब्रैकेट्स, इनको हम इस्तेमाल करते हैं कुछ ज़ायद इंफॉर्मेशन देने के लिए, इंसर्ट करने के लिए कुछ ज़ायद इंफॉर्मेशन. जैसे कि he got lower than the cut off, जो कट ऑफ स्कोर था उससे उसका लोअर स्कोर रहा, लेकिन इन करली ब्रैकेट, इनके राउंड ब्रैकेट्स के अंदर हमने 65 लिख दिया जो उसका एग्जैक्ट स्कोर है जो उसने हासिल किया, और देन हमने कट ऑफ भी बता दिया कि कट ऑफ इतना था. सो ऐसे जो एक्सप्रेशन को इस्तेमाल बयान करने के लिए आप वी यूज राउंड ब्रैकेट्स या पैरेंथेसिस. देन वी हैव अली. अब ये उसका लाइफ स्पैन है, यहाँ पे हमने बता दिया wasn't required, लेकिन हमने एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देने के लिए तो राउंड ब्रैकेट्स को इस्तेमाल करते हैं. was a great teacher, ये उसका लाइफ स्पैन है, वो ग्रेट टीचर. फिर समटाइम्स ये एक्सप्रेशन आपको बैंक्स के अंदर या कहीं आपने देखा होगा, लिखा होता है your suggestions, suggestion or suggestions. ये यहाँ पर कि वो एक सजेशन भी हो सकती है या ज्यादा भी दे सकते हैं, इट्स अप टू यू, रिक्वायर्ड. सो इन तीनों चीजों के लिए, इन तीनों इसके इस्तेमालात जो हैं वो पैरेंथेसिस के हमने यहाँ पर basically done from our side. So it was all basically required things जो कि एक बिगनर के लिए अंडरस्टैंडिंग जरूरी होती है पंक्चुएशन के लिए. अभी हम अपने आने वाला जो हमारा वीडियो होगा उसके अंदर हम इसकी एक एक्सरसाइज डालेंगे जिसके अंदर एडवांस लेवल के कॉन्सेप्ट्स को भी इंसर्ट करेंगे और अप्लाई करवा के दिखाएंगे कि कैसे एमसीक्यूज को अगर आप काउंटर करते हैं, इनकाउंटर आप एमसीक्यू से असेस होते हैं, तो उसके लिए आप अपनी रेलेवेंट इंफॉर्मेशन को अप्लाई करके किन चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए करेक्ट आंसर को चूज कर सकते हैं. थैंक यू सो मच. कीप वॉचिंग.